सभी की लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज जरूर आता है जहां पर वी आर स्टक इन अ सोशल ग्रुप वेयर वी आर टेकन फॉर ग्रांटेडली। हमारी बाउंड्रीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, हमारे आइडियाज की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती और बिना किसी रीजन के हमारा ही मजाक बनाया जाता है एज इफ वी आर टारगेटेड। अब ये जो सोशल ग्रुप होता है वो कहीं पर भी हो सकता है, मे बी इन स्कूल, कॉलेज, मे बी एट योर वर्क प्लेस। बट सबसे ज्यादा बुरा पता है कब लगता है? जब ये सोशल ग्रुप उन लोगों से भरा है जिन्हें कि हम अपना मानते हैं, and it hurts so badly. It literally affects the self esteem of a person, and we feel like, buddy, we cannot stay this way. We have to change. But the real question arises now, how we are supposed to change? अगर तुम इस dilemma से सफर कर रहे हो, then welcome my friend, you're at the right place. In this video, I will teach you exactly how to overcome this dilemma. Now, we understand the main problem that we lack respect and we need to acquire it. But before learning the ways to acquire respect, we need to understand what respect actually means, what defines it, what constitutes it, and how it has evolved since ages. If I were to give a brief explanation of what respect is, तो मैं ये definition दूंगा कि respect is the acknowledgement of someone's worth. अब इसका ये मतलब निकल के आता है कि अगर तुम्हारी किसी सोशल ग्रुप में ज़ीरो रिस्पेक्ट है, दैट मीन्स उस सोशल ग्रुप की सोशल हायरार्की के अंदर तुम्हारी जो रैंकिंग है वो भी ज़ीरो है। अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, दैट मीन्स लोगों की नज़र में तुम्हारी वर्थ ज़ीरो है। एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू आर द मोस्ट डिस्पोजेबल एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। नाउ दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। यहीं पर एक आदमी को सबसे ज़्यादा ठेस पहुंचती है। सोशल एक्सक्लूजन का ये जो डर है, इट इज़ ड्यू टू एवोल्यूशन। हमारे प्रिमिटिव ब्रेन के अंदर ये बात इतने अच्छे से एनकोडेड है कि अगर हम लोग किसी ट्राइब का पार्ट नहीं बन पाएंगे, वी विल एंड अप डाइंग। अब केवमैन पीरियड के अंदर जो रिस्पेक्ट का इकलौता मैट्रिक था, दैट वाज फिजिकल स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर डोमिनेंट होगा, जितने ज़्यादा तुम्हारी स्ट्रेंथ डोमिनेंट होगी, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट तुम्हें हर एक इंडिविजुअल से मिलेगी। बट बाय द टाइम वी एंटर द ट्राइबल एरा, रिस्पेक्ट का एक और नया मैट्रिक उभर कर आया, विच वॉज सोशल स्टेटस। एंड ये अपने साथ एक नया फीचर ये लेकर आता है कि सोशल स्टेटस कैन बी पास्ड थ्रू बाय जनरेशंस। यानी कि जो राजा का बेटा होगा, आगे जाकर वही राजा बनेगा। बट जैसे जैसे सिविलाइजेशंस ग्रो करी और एग्रीकल्चर एरा आया, एक और नया बेहतर मैट्रिक उभर कर आया रिस्पेक्ट का, विच वॉज मनी। नाउ बाय द टाइम वी एंटर्ड द मॉडर्न डे एरा, हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका था कि हम लोग किसी भी इंसान को ऑब्जर्व करके ये एंटिसिपेशन लगा सके कि इन नियर फ्यूचर वो पर्सन मनी, सोशल स्टेटस और स्ट्रेंथ के मामले में कितना आगे निकल सकता है। इसी बेसिक एंटिसिपेशन को हमने नाम दे दिया पोटेंशियल का। सो दीज वर द मेट्रिक्स फॉर डिनोटिंग रिस्पेक्ट। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू डिस्कस द सोल्यूशन। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बात क्लियर कर दूँ दैट देयर इज़ अ कॉमन मिसकंसेप्शन that respecting someone is equals to liking them or being respected is equals to being liked. Well, in reality, it is not necessary that if someone respects you, they will like you as well. इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो दो लड़के हैं, आर्यन और संदीप। आर्यन एक बीजेपी सपोर्टर है, वेल संदीप सपोर्ट्स कांग्रेस। संदीप स्ट्रेंथ वाइज आर्यन से सुपीरियर है। आर्यन माइट हेट संदीप फॉर हिज पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, बट ही कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज सुपीरियरिटी इन स्ट्रेंथ। दैट इज़ वट वी कॉल डिफरेंस इन कम्पिटेंस, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। बट इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ सकता है दैट वी माइट हेट अ पर्सन, बट वी माइट एज वेल रिस्पेक्ट हिम फॉर समथिंग। सो नाउ क्वेश्चन योर सेल्फ वेदर यू वॉन्ट टू बी लाइक्ड और यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वेन यू एंटर अ ग्रुप वेयर यू आर नॉट नीडेड, यू एंड अप बीइंग अ पीपल प्लीजर, ताकि तुम एक जगह एक्वायर कर सको। बट यहाँ होता ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण लोग सबकॉन्शियसली तुम्हारी इसी वनरेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर इस चीज़ से बचना है तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, लीव द रूम वी आर नॉट रिस्पेक्टेड। इफ़ यू एवर विश टू एक्वायर रिस्पेक्ट, स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर, बी अ पीपल मैग्नेट, which is steps to become a people magnet. So the first thing here that you have to do is acquire skill. और ऐसी चीज़ों में स्किल एक्वायर करो जो कि तुम्हारे सोशल ग्रुप में हर किसी के पास ना हो। यहाँ पर वही सेम डिफरेंस इन कम्पिटेंस का रूल अप्लाई होता है जो कि हमने आर्यन और संदीप के केस में देखा था। इसे हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट्स सपोज कि तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप के अंदर सब बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं एक्सेप्ट यू। तो तुम क्या करोगे? तुम क्रिकेट के बजाय किसी और स्पोर्ट को पकड़ोगे और उसके अंदर एकदम मास्टर बन जाओगे। इसके बाद होगा ये, दे विल नॉट मेक फन ऑफ यू फॉर नॉट नोइंग हाउ टू प्ले क्रिकेट, बिकॉज वो लोग ये जानते हैं कि तुम क्रिकेट में नहीं तो किसी और स्पोर्ट में काफ़ी अच्छा खेलते हो एंड दे कैन नॉट मैच योर लेवल।
दिस इज़ वॉट वी कॉल डिफरेंस इन कम्पिटेंस। इसके अलावा तुम एक और ये चीज़ कर सकते हो कि तुम उनको उन्हीं के स्पोर्ट के अंदर बहुत बुरी तरीके से हराओ। डिफीटिंग समवन इन देयर ओन गेम इज़ द बेस्ट वे टू शैटर देयर ईगो एंड एक्वायर देयर रिस्पेक्ट। Now, the next thing that you're supposed to do is to acquire good communication skills. Learn to articulate your thoughts into word. या सिंपल भाषा में कहूँ तो have fluency. अपने fluent speech के दम पर you will stand out in the crowd and have an unmatched aura. We live in a time जब social anxiety अपने peak पर है और लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते ढंग से, और most of the people around us do not have good communication skill. इन माई ओपिनियन आज के टाइम में कम्युनिकेशन स्किल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल अ ह्यूमन कैन हैव। नेक्स्ट चीज़ जो कि तुम कर सकते हो, एंड ये फीमेल्स के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लर्न हाउ टू फिजिकली डिफेंड योर सेल्फ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हैव यू एवर नोटिस्ड कि मूवीज़ में, टीवीज़ में या फिर इवन रियल लाइफ में जो बुलीड पर्सन होता है, जिसे सब लोग बुली करते हैं, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम अ फैट पर्सन। बिकॉज लोगों ने एक कंसेप्शन ये बना लिया है दैट फैट पीपल कैन नॉट डिफेंड दमसेल्फ, इसीलिए दे मोस्ट ऑफ द टाइम बिकम द टारगेट ऑफ बुलीज। लोगों ने माइंडसेट बना लिया है दैट दे कैन नॉट फाइट बैक, एंड वो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। बट वेन यू आर फिजिकली फिट एंड नो हाउ टू फाइट बैक, पीपल विल नॉट मेस अराउंड विथ यू ईजीली। एंड जस्ट टेल मी, व्हाट इज़ मोर अट्रैक्टिव देन अ पर्सन हु कैन डिफेंड हिमसेल्फ? सेल्फ डिफेंस के पर्सपेक्टिव से, इन माई ओपिनियन, बॉक्सिंग इज़ द बेस्ट स्पोर्ट दैट यू कैन ट्राई, बिकॉज बॉक्सिंग इज़ द ओनली स्पोर्ट दैट टीचेज यू टू शैटर समवन्स स्कल। और इसको तुम घर पर भी सीख सकते हो। ऑल यू नीड इज़ अ रूम, विच मीन्स दैट यू कैन स्टार्ट विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, एंड यू कैन सिंपली स्टार्ट लर्निंग बाय वॉचिंग ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब। स्ट्रीट फाइट के अंदर भी सबसे इफेक्टिव सेल्फ डिफेंस की टेक्निक इज़ बॉक्सिंग। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड ऑल्सो समवेयर आई फील कि मुझे ये चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देनी चाहिए थी, बट एनीवेज, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ फर्स्ट। इससे मुझे प्रखर गुप्ता का एक कोट याद आता है दैट द रिस्पेक्ट दैट यू रिसीव फ्रॉम अदर्स इज़ मेरली द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट दैट यू गिव टू योर सेल्फ। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब तुम्हारे पास खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो। एंड यू नो व्हाट, खुद की रिस्पेक्ट करने का बेस्ट तरीका है बाय बीइंग अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। अगर तुम खुद से कोई वादा करते हो या फिर 4 लोगों के सामने कुछ प्रॉमिस करते हो, यू मेक श्योर दैट यू फुलफिल इट। अगर तुम खुद के वर्ड्स को सीरियसली नहीं लेते हो तो लोग भी तुम्हारे वर्ड्स को सीरियसली नहीं लेंगे, मगर जब तुम जो बोलते हो उसको करके दिखाते हो, यू इमिडिएटली गेन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। अगर तुम खुद के लिए कोई बाउंड्री सेट करते हो, मेक श्योर दैट यू डोंट क्रॉस दम। अगर खुद से प्रॉमिस करते हो दैट यू विल वर्क आउट, मेक श्योर यू वर्क आउट। इफ़ यू प्रॉमिस्ड योर सेल्फ टू अर्न XYZ अमाउंट ऑफ मनी, यू मेक श्योर दैट यू अर्न इट। इससे तुम्हारा ब्रेन साइकोलॉजिकली रीवायर हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ भी बहुत ज़्यादा गोल ड्रिवन हो जाएगी। जो लोग तुम्हारी लाइफ की फ़िलॉसफी से अलाइन नहीं करते, तुम अपने आप उन्हें पीछे छोड़ते चल जाओगे, एंड योर ब्रेन विल हैव अ कम्प्लीटली न्यू पॉइंट ऑफ व्यू। इस दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, वो सभी इसी रूल से चलते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम उनके आइडियाज़, उनकी फ़िलॉसफी और उनके बिलीव्स को आज भी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड इन द एंड, एज आई सेड अर्लियर, योर रिस्पेक्ट is merely the reflection of how much you respect yourself.